हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा एक रेगुलर वीडियो नहीं होने वाला जिसमें हम कोई एनालिसिस कर रहे हैं या कोई फाइट अपडेट का न्यूज़ दे रहा हूँ आप सबको। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगा उन फाइटर्स के बारे में जिन्होंने अभी यूएफसी में अपना कैरियर स्टार्ट करा है या वो करने वाले हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो आगे यूएफसी में जाके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं और पोटेंशियली चैंपियन भी बन सकते हैं। ऐसे ही 5 यूएफसी फाइटर्स के बारे में हम बात करेंगे जिनका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यूएफसी के अंदर और वो शायद आगे जाके चैंपियन भी बनेंगे। लेकिन उससे पहले भाइयों, आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है हिंदी के अंदर एमएमए का कंटेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। तो फर्स्ट फाइटर जिनकी हम बात करेंगे इस वीडियो में वो होने वाले हैं जावेद बशरत। तो जावेद का अगर आपको कैरियर बताऊं तो ये यूएफसी के बैंटम वेट डिवीजन में फाइट करते हैं। इनका प्रोफेशनल फाइटिंग रिकॉर्ड है 14-0। ये एक अनडिफीटेड यूएफसी के फाइटर है और इनका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि यूएफसी के बैंटम वेट डिवीजन में ये रिपल्स क्रिएट कर सकते हैं। और जावेद आते हैं अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान से सिर्फ तीसरे ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने यूएफसी में फाइट करा है। तो ये अफगानिस्तान और अफगान के लोगों के लिए भी एक बहुत प्राइडफुल बात है क्योंकि उनके पास एक बहुत ही लेजेंड प्रोस्पेक्ट आ चुका है यूएफसी में जो कि चैंपियनशिप मटेरियल के लायक है। चैंपियनशिप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये फाइटर मेरे को काफी ज्यादा काम और कंपोज लगता है जिसके पास एक चैंपियनशिप मेंटालिटी होती है। इनकी लास्ट फाइट में इनकी अपोनेंट ने इनको मॉक करा था गन साइन दिखा के वेन्स के टाइम पे, फेस ऑफ के टाइम पे, लेकिन इन्होंने वहां पर उसका रिप्लाई नहीं करा। इन्होंने रिप्लाई करा उसका राउंड के अंदर में अपने अपोनेंट को हराया और वहां पर उस चीज का उनको रिप्लाई करा। तो एक तरीके से देख सकते हैं ये काफी ज्यादा प्रोस्पेक्ट है एक जिसके पास एक बहुत ही सॉलिड मेंटालिटी है, चैंपियनशिप माइंडसेट है। बिल्कुल से रिकमेंड करूंगा कि आप जावेद बशरत का कैरियर बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर करिए क्योंकि ये आगे आने वाले यूएफसी के बैंटम वेट डिवीजन में बहुत ज्यादा नाम करने वाला है। तो अब अपने अगले फाइटर के बारे में बात करते हैं और अपने अगले फाइटर का नाम है इकरम एलिस्करॉव। आपने एलिस्करॉव को यूएफसी 288 में परफॉर्म करते देखा होगा फिल हॉज के अगेंस्ट और ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड डेब्यूज था यहाँ पर इस साल का यूएफसी में। तो इकरम एलिस्करॉव का अगर आपको फाइटिंग रिकॉर्ड बताऊं तो ये है 14-1 और ये जो 1 लॉस इनके कैरियर में है ये यूएफसी के स्टार हमजा चिमाएव के अगेंस्ट आया था जब इन्होंने रीजनल सीन में फाइट करा था। तो देख सकते हैं कि इकरम का कितना परफेक्ट रिकॉर्ड था और हमजा चिमाएव से फाइट करने से पहले ये अनडिफीटेड था और हमजा चिमाएव से फाइट करने के बाद भी अनडिफीटेड है। इनका सिर्फ सिंगल एक लॉस आया हुआ है हमजा चिमाएव के अगेंस्ट। और कहा जाता है कि गिलबर्ट बर्न्स से पहले अगर हमजा चिमाएव को किसी ने सबसे तगड़ी फाइट दी थी केज के अंदर तो वो इकरम एलिस्करॉव है। तो इकरम एलिस्करॉव एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग फाइटर है और जिसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है यूएफसी के अंदर। इकरम एलिस्करॉव ने यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन में डेब्यू कर दिया है और हमजा चिमाएव भी अब मिडिल वेट डिवीजन में आ चुके हैं। तो डेफिनेटली हमजा वर्सेस इकरम पार्ट 2 भी हमको देखने को मिल सकता है अगर दोनों अपनी फाइट्स को कंटिन्यूअसली जीतते रहे मिडिल वेट डिवीजन में। तो डेफिनेटली इकरम एलिस्करॉव एक बहुत ही बड़ा नाम है यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन में जो कि ऐड हुआ है इस साल के अंदर और काफी ज्यादा आप सबको इसके ऊपर फोकस रखना है और ये शायद से चैंपियनशिप मटेरियल ये बहुत क्लोज तो जा ही सकता है चैंपियनशिप के। अब अपने अगले फाइटर की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला फाइटर होने वाला है इयान गैरी। इयान गैरी बोलो, इयान मचैडो गैरी बोलो, ये एक तरीके से बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बनने का पोटेंशियल रखता है ये फाइटर मेरे हिसाब से। ये आता है डबलिन आयरलैंड से और डबलिन आयरलैंड से और कौन आता है, अपना यूएफसी का सबसे बड़ा सुपरस्टार कॉनर मैग्रेगर। तो डेफिनेटली ये फाइटर काफी ज्यादा सिमिलर है कॉनर मैग्रेगर से। इनफैक्ट इयान गैरी का फाइटिंग स्टाइल भी देख सकते हैं, वो जो कॉनर मैग्रेगर जैसा अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग जो होती है वो सिमिलर हम देख सकते हैं इयान गैरी के भी फाइटिंग स्टाइल में हमको देखने को मिलती है। पहले मैं बहुत बड़ा फैन नहीं था इयान गैरी का, बट इसकी रीसेंट फाइट डी रॉड के अगेंस्ट देखने में मुझे लगा कि ये सिर्फ हाइप जॉब तो नहीं है। 14-0 का अनडिफीटेड रिकॉर्ड है इसके पास और लिटरली इसके पास सच में अच्छी स्ट्राइकिंग है। पहले मैं भी ये बिलीव करता था कि कॉनर मैग्रेगर की हाइप के ऊपर इसको बस बिल्डअप कर रही है यूएफसी, बट ये एक लेजेंड स्ट्राइकर है और डेफिनेटली अगले आने वाले टाइम में ये वेल्टरवेट डिवीजन को थ्रू द स्ट्रॉम लेने वाला है और काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट। अब देखने वाली होगी कि इसके रेसलर्स के अगेंस्ट कैसे परफॉर्मेंस होती है और ये और टॉप के बंदों के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करता है। तो इयान गैरी के ऊपर हम एक बहुत ही क्लोज नजर बना के रखेंगे इस चैनल के ऊपर भी और आई होप कि ये यूएफसी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करे अगले आने वाले सालों में। भाइयों, अब अपने अगले फाइटर के बारे में बात करते हैं और अपना अगला फाइटर होने वाला है मोहम्मद मुकायव। तो मुकायव को आपने काफी बार यूएफसी के अंदर फाइट करते हुए देखा है। ये यूएफसी के फ्लाईवेट डिवीजन में फाइट करते हैं और ये अनडिफीटेड फाइटर है जो कि सिर्फ 22 साल की उम्र का है। और मुकायव के फाइटिंग स्टाइल के बारे में बताऊं तो ये ऑब्वियसली दागिस्तान से हेल करते हैं और फाइट करते हैं यूके से। तो इनके पास वो दागिस्तानी रेसलिंग भी है और ये स्ट्राइकिंग भी डिसेंटली कर लेते हैं और इनके पास एक स्पेशल हाइप इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यंग है। इन चारों फाइटर्स जो भी फाइटर्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये सबसे यंगेस्ट फाइटर है और इस फाइटर का ये क्लेम है, मोहम्मद मुकायव का ये क्लेम है कि ये यूएफसी का सबसे यंगेस्ट चैंपियन बनना चाहता है। ये जॉन जोन्स का जो यंगेस्ट चैंपियन 23 ईयर्स का एज का
रिकॉर्ड था ये मोहम्मद मुकायव तोड़ना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये देखने वाली बात होगी कि क्या मोहम्मद मुकायव इसको तोड़ पाएंगे। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि मोहम्मद मुकायव के पास वो सारी चीज़ें हैं एक चैंपियन बनने के लिए। दागिस्तानी रेसलिंग है, एक डिसेंट स्ट्राइकिंग है और एक काइंड ऑफ हाइप भी है जो कि यूएफसी के अंदर बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये यंगेस्ट चैंपियन बन पाते हैं यूएफसी के अंदर कि नहीं। तो इसके ऊपर भी आप सब एक क्लोज नज़र बना के रखिएगा। भाई अब अपने लिस्ट के लास्ट फाइटर के ऊपर आते हैं और ये फाइटर वन ऑफ द मोस्ट इंटिमिडेटिंग फाइटर मेरे को इस टाइम पे लगता है यूएफसी के अंदर, और इसका नाम है शादपुटीन मागोमेडोव। तो शादपुटीन के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन में फाइट करने वाले हैं और इनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 11-0। ये अनडिफीटेड है विद 100% फिनिश रेट। इनके बारे में एक और चीज जो इनको बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है और साथ ही साथ ये चीजें बहुत ज्यादा शॉकिंग भी है कि इनकी सिर्फ एक आंख है, ये सिर्फ एक आई से फाइट करते हैं और ये एक प्रोस्थेटिक आई पहनते हैं। साथ ही साथ इनके बचपन में एक एक्सीडेंट के कारण इनकी एक आंख चली गई थी, उसके बाद काफी सारी सर्जरीज करवाई बट इनकी वो आंख को बचाया नहीं जा पाया और ये उसके बाद से जो भी फाइट्स करते हैं सिर्फ एक आंख से करते हैं और एक भी फाइट को नहीं हारे हैं। तो भाई सिर्फ एक आंख होने के बाद भी ये फाइटर बहुत ज्यादा तगड़ा है, बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस है इसका केज के अंदर और देखने में भी ये फाइटर काफी ज्यादा डरावना लगता है। तो डेफिनेटली इसके पास एक बहुत अच्छी हाइप है, एक बहुत अच्छी बैक स्टोरी है जो कि इसको चैंपियनशिप मटेरियल के लायक बनाती है और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यूएफसी के टॉप कंटेंडर्स को अच्छी टक्कर दे सकता है मिडिल वेट डिवीजन में, जैसे कि हमजा चिमाएव, इजराइल अडेसानिया वगैरह। तो भाइयों यही थी मेरी लिस्ट जो कि अपकमिंग यूएफसी फाइटर्स के बारे में थी। और भी ऐसे बहुत सारे यूएफसी फाइटर्स हैं जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना है जो कि हम किसी और वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट ये 5 यूएफसी फाइटर्स को आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना है। ये आने वाले ईयर्स में 2023 2024 में बहुत ज़्यादा नाम करने वाले हैं यूएफसी में मेरे हिसाब से। और भी कोई फाइटर जो कि आपको लगता है आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है तो वो भी आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा मेरे भाइयों। चैनल का ऐसा ही कंटेंट एंजॉय करने के लिए आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। टिल देन भाइयों मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।